कलायत में कम दिखो हो, आदमपुर में ज्यादा। तो एक कहावत है, बंदे की माया रूख की छाया। जैसे ही बंदा चला जाता है उसकी चले जाती है, रूख कट जाता है उसकी छाया चली जाती है। कलायत मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम। कलायत मेरी मातृभूमि है। अब जहां तक सवाल है कलायत, कलायत में मैं एक बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, टिकट तो बहुत लोग मांगेंगे क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की हवा है। आज तो जो करो बिला में तभी मिंडक लिकट लिकट का टोडू लायक जय करना, आज तो टोड कर रहे हैं। ये कह सकता हूँ कि जितना विकासकारी है कलायत में जयप्रकाश ने, जब भी मैं MP MLA बनाया लोगों ने, मैंने किया। मेरी खुली चुनौती है हर पार्टी से, हर दल से, हर नेता से, कि वो बताओ ना क्या किया है। अमली है। मेरे हिसाब से अजय सिंह चौटाला के ऊपर अब चर्चा अपना नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में पब्लिक प्लेस के ऊपर बैठ करके जो अमलियों जैसी बात करता हो तो उसकी चर्चा मैं समझता नहीं। इस परिवार का अब चर्चा करने लायक ये परिवार रहा नहीं। इस परिवार, अजय सिंह के परिवार से लोगों ने नफरत हो चुकी है। जिन्होंने, जिस भाई को ये हो कि मैं खानदानी हूं, तो हमारे सिस्टम है कुर्सीनामा। तो जहां कहेंगे मैं कुर्सीनामा, मैंने एक दिन पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं, सरसा बुला लो, चौटाला बुला लो, हमारा कुर्सीनामा में ले जाता हूं और इनका बता दो ये कब आए हैं, हम कब यहाँ बसे। देनी आवे बुनाई, घटा बतावे सूत। लोगों के साथ विश्वासघात करके अजय चौटाला के परिवार ने धोखा करके, चांदी के सिक्कों की चकाचौंध में अंधे होकर के जनता से धोखा कर लिया। अब जनता इनसे बदला लेने पे उतारू है, इसलिए ये हुड्डा साहब की साख बड़ी ऊंची उड़ रही है, इमेज बढ़ रही है लोगों में। अब लोगों को ये कहना चाहते हैं, हम तो लोग पूछे हमें, तो हम हुड्डा गले क्यों नहीं गए उड़ा बाजे, जब हुड्डा तब न बुलावा था, उन्होंने हमारी बात को नहीं मानी। और नंबर 2, मैं ये कहता हूं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि पेरावर की जमीन हम नहीं देंगे, अदालत में चले गए। दूसरी तरफ वोट लेने के लिए आदमपुर के 5 गांवों को कह दिया हम तुम्हें मालकाना के दिलवाएंगे, अनाउंसमेंट होगी। तो ये ठगी क्यों जनता के साथ। मैं ब्राह्मण समुदाय के लोगों से एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से वहां के हमारे नौजवान साथी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें डट के साथ देना चाहिए और वहीं पर बनाना चाहिए परशुराम जी का मंदिर। वहां तो परशुराम जी का मंदिर नहीं बनने दिया और यहाँ पर आकर के राजनीति करनी शुरू कर दी धनौरी गांव में। धन्ना भगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी उसी समाज से आता हूँ कि अगर ये प्रोग्राम करना था तो सब ये तो पॉलिटिकल कर दिया इन्होंने, राजनीतिक रूप दे दिया इसको रूप देना चाहिए था। फिर सामाजिक रूप देने के लिए सब पार्टियों के जो नेता हैं सबको आमंत्रित करना चाहिए था। धन्ना भगत के अन्यायियों से आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये लोग, भाजपा के लोग धन्ना भगत में विश्वास करते थे तो पहले ये जनता से माफी मांगे कि धन्ना भगत के 32 भक्तों को निर्दोष 1915 में गोलियों से क्यों मरवाया। तो कल धनौरी गांव में काफी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करके गए हैं। घोषणाएं तो मुख्यमंत्री जी कलायत में भी करके गए। आज 7 साल हो गए, महाराणा प्रताप जो कॉलेज था फॉर बॉयज, उसका शिलान्यास भी नहीं हुआ। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली के राम राम। हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश JP जी हैं और 2024 के लिए तैयारियां सारी पार्टियां ने कर रखी हैं। उसके जयप्रकाश जी भी मैदान में है क्योंकि आदमपुर की तरफ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखे हैं। शायद कलायत हल्कात है, किनारा तो नहीं कर गए जी। प्रधान जी स्वागत आपका पहला तो। धन्यवाद। कलायत में कम दिखो हो, आदमपुर में ज़्यादा। तो कलायत में कम नहीं दिखता बल्कि कलायत में ज्यादा। आदमपुर के लोग जो बाई इलेक्शन में सरकार ने जिस तरीके से धोखा करके वोट लिए, तो आज जो वायदे किए थे वो लोगों को पता लग गया। ना तो उन 5 गांवों को मालिकाना हक मिला और ना ही इलाके का विकास हुआ। आदमपुर की बहुत बुरी हालत है मंडी की विकास की दृष्टि से। आज भी आजादी के 75 वर्ष के बाद, यानी कि आदमपुर एक ऐसा शहर है जहां लोगों को पीने का पानी भी नहीं है, उसमें भी गटर का सीवरेज का पानी मिक्स हो जाए। तो सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल हैं, डॉक्टर नहीं, स्कूल है, मास्टर नहीं। बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटियों के स्कूल बंद कर दिए। और बेटी पढ़ाओ की, बेटी बचाओ की बात करती है आज हमारी होनहार, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश, ये देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, आज वो हमारी बेटियां, हमारी बहनें विवश होकर के धरने पर बैठी हैं। आज हमारी उन बेटियों को न्याय नहीं मिला। मंत्री ने जिस तरीके से उनसे छेड़खानी करने का काम किया, तो इसलिए इस तरह का काम को अच्छी बात नहीं है। ये कुछ नहीं है, धोखा कर रहे हैं जनता के साथ। ना ये बेटी को पढ़ने देते, ना बेटी की इज्जत महफूज रखने में प्रयास करते। तो आदमपुर की जनता जब आप उस चुनाव में थे तो जब ग्राउंड रिपोर्ट आप करने लग रहे थे तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल का सामने आ रही थी कि हमारी तो 7-7 पीढ़ी की पड़त जो भजन लाल बांध के जा रहे तो हमने सड़क आगे करना फुट्टी पड़ी रहेंगी।
तो या चीज है नहीं जो एक शान टेक का जा रहा है वो कुकर ना ना वह पड़त पुड़त किसी की नहीं होती। एक कहावत है, बंदे की माया रूप की छाया, जैसे ही बंदा चला जाता है उसकी चले जाती है, रूप कट जाता है उसकी छाया चली जाती है। अब लोग आज काम चाहते हैं। आज आदमपुर का नौजवान जो बात लेकर के वोट दिया था, बताया ना मालिकाना हक मिला, ना नौकरी मिली, ना विकास का कार्य, ना कुछ है, तो लोगों में गुस्सा है। जहाँ तक सवाल है कलायत का, देखो कलायत के लिए बार बार आप लोगों ने भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। कलायत मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम। कलायत मेरी मातृभूमि है, इस धरती में मैं पैदा हुआ हूँ। कलायत को छोड़ने का, कलायत से ना लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम कलायत से तो लड़ेंगे, उसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं। अब जहां तक सवाल है कलायत में मैं एक बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, टिकट तो बहुत लोग मांगेंगे क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की हवा है। आज तो जो करो बिला में तभी मिंडक लिकट का टोड लायक जय करना, आज तो टोड कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार भी सत्ता में रहा, कांग्रेस भी पहले सत्ता में रही, बंसीलाल जी का राज भी सत्ता में रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि जितना विकास कार्य है कलायत में जयप्रकाश ने, जब भी मैं MP MLA बनाया लोगों ने, मैंने किया। मेरी खुली चुनौती है हर पार्टी से, हर दल से, हर नेता से कि वो बताओ ना क्या किया है। यानी कि कलायत एक ऐसा पहला देश में सब डिवीजन है जो कुल 28 गांवों का है, जिसकी वजह से कलायत में सब डिवीजन बना, तो बिल्डिंग बनी, ITI कलायत में बनी, कॉलेज हमने कलायत में बनाया, आपके 2 बरात घर बनाए। ये अभाग्य है हमारा, मेरा भी, मेरे हल्के की जनता का भी। ये जयप्रकाश को हरा दिया, ऐसे लोगों को यहाँ से चुनाव जितवा करके भेज दिया। एक हमारा बरात घर अधूरा है, उसकी बुरी हालत कर दी लोगों ने। उसके अंदर उस जहां मैंने छोड़ दिया था उससे आगे एक ईंट मिल हुआ है कलायत में, आप जाकर के कभी देखो, और एक स्टोरी बने। तो रजवाए मैंने कटवाए, रोजगार हमने अपने टाइम में दिया, काम तो हमने, इवन है सिरदा गांव जो सिरमौर गांव था, सब कॉन्स्टिट्यूंसी भी का भी हेडक्वार्टर है सिरदा गांव का +2 का स्कूल भी जयप्रकाश ने हुड्डा साहब से करवाया। एक कॉलेज का ऊपर जूता पहला भी बाजिया था जी, आपने कहा था कि मैंने आवाज उठाई थी, फिर उसके बाद में पहुंची बंदाई भी मिल गया था, लेकिन वो है कड़ा जी, कॉलेज कड़ा है जी, वो कॉलेज दिखने क्यों नहीं लग रहा? वहां मैंने पहुंची भी नकली सी लगी, तो कॉलेज तो दिखना चाहिए था नहीं। कहां दिखेगा कॉलेज? देखो नीति नियत राजनीति में जब तक साफ नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, नियत अगर सही नहीं होगी, तो इलाके में विकास कार्य हो नहीं सकता। ये ड्रामा था बहन का भी, भाई को तो पता है, उसने खुद असेंबली में ये कहा था कि भाई राजौंद में कॉलेज बन जाएगा। जब ये बात कह दी कि राजौंद में कॉलेज बन जाएगा, वो घोषणा होगी असेंबली में, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में घोषणा जो करते हैं मुख्यमंत्री, शायद वो ना मानी जाए, लेकिन जो फ्लोर ऑफ द हाउस जो कमिटमेंट हो जाती है मंत्री से, मुख्यमंत्री से, अगर वो मंत्री या मुख्यमंत्री वो काम ना करे तो उसके खिलाफ प्रिविलेज आता है। तो मेरी तो बात कर रामविलास जी ने माना, बल्कि एक अधूरी है मेरी, आपने ठीक ये चर्चा कर दी कलायत। आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे कलायत, तो जब राजनाथ सिंह जी आए तो ये कह के गए थे महाराणा प्रताप के नाम से कॉलेज बनाएंगे, उसमें रामविलास जी भी थे, माननीय मुख्यमंत्री, वो आज तक नहीं बनाया। अगर इन्होंने बनाना था, पहुंची बंधुआई, वो कलायत वाला की बहन दंदे, ये तो पहले इसी बांधन की लोड़े कौन थी। या तो मुख्यमंत्री जी भी समझ गया कि बौड़े लोगों का हाथ में जनप्रतिनिधित्व तो दे दिया, फिर वो ये मालूम नहीं, डिमांड तो उसकी करनी चाहिए थी। राजौंद का तो ऑलरेडी बन रहा है, राजौंद में सीवरेज, राजौंद में वाटर सप्लाई, राजौंद के अंदर कॉलेज। ये जयप्रकाश जब MLA था उस वक्त में इनकी सारी अप्रूवल करा के जब मैं आया था। इस टाइम पे एक बात चल रही है जी, जो हमेशा तो विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ बोल रहे करें, लेकिन JJP के साथ में थोड़ा सा गड़बड़ सा चल रही है, क्योंकि वो विपक्ष को ही टारगेट लग रहे हैं करण, और खासकर आप पे भी ध्यान दे रहे हैं। जो अजय सिंह चौटाला है वो कह रहे हैं कि हमारा ट्रैक्टर चलाए करता नहीं, बोले उसका पल्ला के स्त्रियों की बात करें, अमली है। मेरे हिसाब से अजय सिंह चौटाला के ऊपर चर्चा पाना नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में पब्लिक प्लेस के ऊपर बैठ करके जो अमलियों जैसी बात करता है उसकी चर्चा मैं समझता नहीं। इस परिवार का अब चर्चा करने लायक ये परिवार रहा नहीं। इस परिवार, अजय सिंह के परिवार से लोगों ने नफरत हो चुकी है। जिन्होंने अपना दादा बदल दिया, जिन्होंने अपना बाप बदल दिया, जिन लोगों ने अपने कुर्सी बचाने के लिए बेटे को डिसोन कर दिया, तो ये इस तरह का सौदा अब ये बचा नहीं। जहां तक जयप्रकाश का सवाल है, जयप्रकाश का तो बड़ा क्लियर सा फंडा है। जिस भाई को ये हो कि मैं खानदानी हूं, तो हमारे सिस्टम है कुर्सीनामा, तो जहां कहेंगे मैं कुर्सीनामा, मैंने एक दिन पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं, सरसा बुला लो, चौटाला बुला लो, हमारा कुर्सीनामा में ले जाता हूं, और इनका बता दो ये कब आए हैं, हम कब यहाँ बसे। हमारे खानदान के ऊपर वाली भाई आज तक कोई दाग नहीं, और ये दागी है। एक बात और है, क्योंकि JJP आज इस चीज के लिए क्यों एक्सप्लेन करने लग रही है कि
कांग्रेस के साथ में उनका गठबंधन होना था या नहीं होना था, जबकि 2024 के लिए तो और तैयारियां करनी चाहिए। देनी आवे बुनाई घटा बतावे सूद। लोगों के साथ विश्वासघात करके अजय चौटाला के परिवार ने धोखा करके चांदी के सिक्कों की चकाचौंध में अंधे होकर के जनता से धोखा कर लिया। अब जनता इनसे बदला लेने पे उतारू है, इसलिए ये हुड्डा साहब की साख बड़ी ऊंची उड़ी है, इमेज बढ़ रही है लोगों में। अब लोगों को ये कहना चाहते हैं, हम तो लोग पूछे हैं हम हुड्डा गले क्यों नहीं गए उड़ा बाजे, जब हुड्डा तब न बुलावा था, उन्होंने हमारी बात को नहीं मानी। हुड्डा साहब की कैसेट मैंने देखी है, कैसेट बड़ी क्लियर है। जब पत्रकारों ने पूछा कि दुष्यंत सिंह ये कहता है, आपने कैसेट देखना कि भाई अगर 5100 रुपये जो करेगा 5000 रुपये हम उसके साथ जाएंगे और 70% नौजवानों को रोजगार। हुड्डा साहब बोले मेरे चुनाव घोषणा पत्र में तो 5100 5000 की बजाय और जो अच्छे सुझाव देंगे वो भी मानूंगा मैं, लेकिन ये भाग्य छोड़ के विश्वासघात किया लोगों के साथ। तो इसलिए अजय सिंह के परिवार को अब जनता माफ नहीं करेगी। और इन पे तो बहुत एसआईटी बैठी है, शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, हवाई अड्डे का एक नया घोटाला। यानी कि आपने देश में कभी ऐसा देखा है? लोगों को कह दिया मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दूंगा और वहां मिला फ्लाइंग क्लब, लोगों के आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। धरने पे बैठे भला हुड्डा साहब का लोगों को सांत्वना दे के आए, उनका तो ऐसा काम हो रहा है जो मनस मरिया बादशाह देख रहा है। 34 किलोमीटर 6 साल के बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल में? तो इस टाइम पे एक और मुद्दा चल रहा है जी, क्योंकि जो परशुराम जयंती थी लेकिन है और वहाँ पर रोहतक के पास में है, मैं जयंती मनाने की चल रही थी, लेकिन सारा हो लिया था, मैनेजमेंट सब कुछ हो लिया था, उसके बाद मैं बिल्कुल रोक लगा दी। तो इसके ऊपर आप क्या कुछ कहोगे? वो नवीन जयंत ने भी वो सिर मंडवाया है। देखिए, मैं इस मामले में ब्राह्मण समुदाय को नवीन जयंत को सही मान। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये ब्राह्मण समुदाय से अब परशुराम जी में आस्था थी, तो जब सरकार ने ऑलरेडी हुड्डा साहब की सरकार ने जमीन दी थी, तो इनको क्या तकलीफ थी जमीन देने में? और नंबर 2, मैं ये कहता हूँ, एक तरफ तो ये कहते हैं कि पेरावर की जमीन हम नहीं देंगे, अदालत में चले गए, दूसरी तरफ वोट लेने के लिए आदमपुर के 5 गाँव को कह दिया हम तुम्हें मालकाना हक दिलवाएंगे, अनाउंसमेंट होगी। तो ये ठगी क्यों जनता के साथ? मैं ब्राह्मण समुदाय के लोगों से एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से वहां के हमारे नौजवान साथी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें डट के साथ देना चाहिए और वहीं पर बनाना चाहिए परशुराम जी का मंदिर। इस सरकार को क्या तकलीफ है? ये सरकार वहां तो परशुराम जी का मंदिर नहीं बनने दिया और यहाँ पर आकर के राजनीति करनी शुरू कर दी धनौरी गांव में। धन्ना भगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी उसी समाज से आता हूँ कि अगर ये प्रोग्राम करना था तो सब ये तो पॉलिटिकल कर दिया इन्होंने, राजनीतिक रूप दे दिया इसको रूप देना चाहिए था। फिर सामाजिक रूप देने के लिए सब पार्टियों के जो नेता हैं सबको आमंत्रित करना चाहिए था। हो समझे नहीं, पूरा राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। मैं धन्ना भगत के अन्यायियों से आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, अगर ये लोग भाजपा के लोग धन्ना भगत में विश्वास करते थे तो पहले ये जनता से माफी मांगे कि धन्ना भगत के 32 भक्तों को निर्दोष 1915 में गोलियों से क्यों मरो, वो भी झज्जर में धन्ना भगत के भगत, उनके न्याय थे। आज सैकड़ों चूहे खा के बिल्ली हज को चली, समाज को तोड़ करके उधर परशुराम जी का मंदिर नहीं बनने देते, यहाँ पर आकर के ये ड्रामा कर दिया। कल दूसरी जगह जाएंगे फिर क्षेत्रवाद की बात कहेंगे। तो मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत दिन हो लिए, इन्हीं के गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने सारा खुलासा कर दिया। अब हर जगह राजनीति करना बेईमानी। तो इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जेजेपी बीजेपी गठबंधन इतना बुरी तरीके से टूट चुका है कि फेल हो चुका है। लोग इनसे चुनाव में हिसाब मांगेंगे कि मुख्यमंत्री जी धान घोटाले में 500-600 करोड़ का घोटाला, पैसा कहाँ है? मुख्यमंत्री जी जो सरकारी गोदामों में से दारू निकाल के बेच दी और इन्हीं की पार्टी का एक नेता गिरफ्तार हुआ, जेजेपी का नेता गिरफ्तार हुआ, हम तो नहीं बना। उस केस का क्या है, वो कहाँ चल रहा है, क्या ट्रायल है, किसके घर में वो आरटीजीएस गया है, कि कौन लोग ये दारू बिकवाने के बीच में है। रजिस्ट्री घोटाला, अब नया हवाई अड्डा घोटाला में अगर वहां जाओगे आप तो देखोगे इस शहर में तो आपको लगेगा ये तो 500-600 करोड़ रुपया का घोटाला करके छोटे बात। तो इसलिए आज मैं आपसे भी एक निवेदन करता हूँ, इन वाला चैप्टर ने बंद कर दो। अमल खा के बोलना, अमली आदमी कुछ भी कह सकता है, इनकी बात पर लोग आपको विश्वास नहीं करते। तो कल धनौरी गांव में काफी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करके गए, मैंने जो अखबार में पढ़ा है, घोषणाएं तो मुख्यमंत्री जी कलायत में भी करके गए थे। आज 7 साल हो गए, महाराणा प्रताप जो कॉलेज था फॉर बॉयज, उसका शिलान्यास भी नहीं हुआ। अगर धनौरी गांव में लड़कियों का कॉलेज बनाते हैं अच्छी बात है, मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात का बड़ा सख्त खिलाफ, मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ 2016 जब उन्होंने
दीनबंधु सर छोटूराम के नाम से एक योजना बनाई थी जो यहाँ घोषणा कर गई। और मैंने असेंबली में कहा था, मुख्यमंत्री जी गांव में सीवरेज की बात तो कर दी, क्योंकि अभिमन्यु बड़ा छाती चौड़ी करके वित्त मंत्री कहता था ये काम हमने किया, किसी ने नहीं किया, हम सीवरेज बनाएंगे। आज तक एक गाँव में भी सीवरेज का काम शुरू। तो झूठ बोलने का काम आज से नहीं कर रहे, पुराने टाइम से कर रहे। उसी टाइम से सीवरेज कहाँ से बना देंगे? पहले वो तो घोषणा पूरी कर दो। और मैंने मामला उठाया था, बोला वर्ल्ड बैंक ने लोन दे दिया तो कर देंगे। आज सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है। सरकार, पहले जनता ने ये तो पूछ लियो दोनों गांव के लोग हो इस सरकार से, ये 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी 65,000 करोड़ था। उस 65,000 करोड़ में 5 थर्मल लगाए थे, एक्सप्रेस हाईवे बनाए थे, यूनिवर्सिटी बनाई थी, मेडिकल कॉलेज बनाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM बनाई थी, रसभाए बनाए थे। आज इन्हें यो बोलो 4 लाख करोड़ रुपये। और मैं कैथल में बैठा हूँ, कलायत के लोग, कैथल के लोग, पुंडरी के, गुला के लोग, ये आपके माध्यम से ये बता दें अपने कमेंट्स में कि भाई इन 8 साल में इतना कर्ज हो गया मेरे नौजवान भाइयों। इन्होंने इस इलाके में कोई एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा और एक ड्रामा करके है, कभी कह दें कैथल हल्के में जमीन, कभी कह दें कलायत हल्के में जमीन। मैं कहने लग रहा उन्हें बनाया दो, चाहे कौन से हल्के में बना दो। जमीन का इशू मत बनाओ। जमीन का इशू कह के बोला तेरी गाड़ी दे दे, बोला काटड़ा बंद रहा, काटड़ा खुंटा के बहन दो। एक हल्के में जमीन दूसरे में दे दे, क्या फर्क पड़ता है इसमें? लेकिन ये यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की सरकार मिलकर के लोगों के साथ धोखा। जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। और पहली 1 महीने की जो पहली तारीख आई, जब 1 महीना हो जाएगा हुड्डा साहब के चीफ मिनिस्टर में, पहली पेंशन जो आएगी वो 6,000 बूढ़े को 6,000, घर में 2 हुए। इस नकम्मी सरकार जो कल रखने देवे उस तो फालतू बूढ़ा बूढ़ी ने पेंशन दे दिया। गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट और 2 कमरे का मकान बना के। हम जो किसान की फसल की MSP की आप लोगों ने बड़ी लड़ाई में सहयोग भी किया, जब लोग बॉर्डर पे मरते थे और हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी विधायक दल ने निर्णय लिया था 2-2 लाख देने का, आपने कवरेज भी की थी। हमारी सरकार आते ही हम C2 फार्मूला लागू करके 50% प्रॉफिट सरकार को देंगे। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में हुड्डा साहब की जो नेतृत्व में कमेटी बनी थी उसमें फैसला कर लिया। और जो आज बड़ा भारी 40-50 हजार करोड़ रुपए का, कितने हजार करोड़ रुपए कंपनियां खा रही हैं कृषि बीमा योजना, तो कृषि बीमा योजना हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी से कराएंगे और नो लॉस नो प्रॉफिट पर कराएंगे। किसान को नुकसान हम, और उसमें मजदूर की भी हिस्सेदारी होगी, जो फसल खराब होगी जो उसमें हिस्सेदार। तो बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे, थारी भी मौज हो जाएगी मारी। आज तो रणजीत सिंह ने ऐसा काम करके बड़ी छाती चौड़ी करके कहेगा कि मैंने कल में 50 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल लिया। मैं रणजीत सिंह से सरकार से पूछना चाहता हूं, जो 50 करोड़ रुपया पिछले 15 दिन में आपने वसूला, उसमें आप ये तो बता दो ये गरीब किसान मजदूर चोरी करे बिजली की या नेता भी करे? ये खबर आ रही थी 90,000 पेंडिंग पड़ा था मंत्री, वो तो उसी का था। हाँ। वो भी मना कही थी। कोई नेता 10-10 AC चलावे हैं घर में, उनके रेड नहीं। मैं कहता हूँ सही कनेक्शन है, रेड तो कर दो उनके, चेकिंग तो कर लो। किसी अधिकारी के रेड नहीं, चेकिंग नहीं, किसी उद्योगपति के रेड नहीं, चेकिंग नहीं। यानी कि किसान मजदूर छोटा आदमी मार दिया इन्होंने। हाँ, आपने ये बात करी है जी रेड डाली, तो इससे मेरा एक और सवाल बन गया है कि इलेक्शन तो पहला कह है कि कोशिश करेंगे कि सारे के सारे पे किसी न किसी रूप से शिकंजा कसा जावे, किसी तरीके की किसी न किसी डाल की रेड डाली जाओ, चाहे वो ED की, इनकम टैक्स की, किसी भी चीज की हो, तो कुछ न कुछ घसोड़ने की तो काम जरूर होगा जी। हम तो तैयार हैं। देखो मेरे पे तो विजिलेंस की रेड करवा ली, चोरी ओम प्रकाश चौटाला, CBI में केस डाल दिया, जो पहली इनकी NDA गवर्नमेंट, CBI से मेरी इंक्वायरी हो, और ED भी नहीं आई है, जिसका जिक्र उसकी करवा लो। JP तो तैयार है। एक स्लोगन भी तो था जी आपका, क्या कसूर था इस आदमी का, तो जरा सोचिए, आपने निर्दोष आदमी जेल में डाल दिया तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ा ओम प्रकाश चौटाला को। तो इस तरह की, तो जो आपके सवाल हैं नीचे एक बार जरूर बता दियो। इन फ्यूचर जब भी मिलांगे तो आपके सवालों के जवाब भी लेवांगे। और ईब कितना का आप इस्तेफाक रखो हो पूर्व मंत्री जी के बयानात है या फिर जवाबात है, जरूर बताइयो। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।